हर गलत चीज में ये विशेष समुदाय के लोग माहिर हैं। लव जिहाद करने की कला, थूक जिहाद करने की कला, लैंड जिहाद करने की कला। जो हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है ना, बहुत बुरी स्थिति आज। कहीं ये ना हो वक्त निकल जाए और बांग्लादेश की तरह तुम भी अपने हाथ पर मलते रह जाओ तो कुछ मिलेगा। बेटियां कहीं ना कहीं ब्रीफकेस में मिलती हैं, कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पर मिलती हैं। हमारे में क्या कहा जाता है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। जिनके घरों में बेटियां हैं उनके पिता को निवेदन करना चाहिए सरकार से कि मेरी बेटी को पिस्टल दो, मैं बेटी का बाप हूँ। अपनी बहन बेटियों को बचाना, अपने देश की रक्षा करना काफिर है। तो हाँ, मैं बहुत बड़ी काफिर हूँ। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ साध्वी आस्था माँ यतिगिरी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है माँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि आपको आज बात रस में लाने का, आपसे बात करने का जो समय है बड़ा माकूल है, वो इसलिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, जो जैसे जूना अखाड़ा, सारे अखाड़े इस समय जो है पहुंच रहे हैं अपना जो कुंभ लग रहा है वहां पे, महाकुंभ में सारे अखाड़े पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान 13 अखाड़ों ने मिलकर योगी जी से ये गुजारिश की है कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग जो कि अपना वेश बदल कर वहां पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को रोका जाए, उनका प्रवेश वर्जित किया जाए या फिर आई कार्ड की व्यवस्था की जाए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सही है? सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल सही मानती हूँ। और दूसरी बात, आधार कार्ड तो छोड़ो, आधार कार्ड तो ये नकली भी बनवाते हैं। ये तो हर गलत चीज में ये विशेष समुदाय के लोग माहिर हैं। आधार कार्ड नकली बन सकते हैं। मैं कहती हूँ कि इनका प्रवेश ही क्यों? अगर गलती से कुंभ के मेले में कोई प्रवेश करता है, अगर कोई विशेष समुदाय का लड़का या आदमी या महिला पकड़े जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कम से कम 2 साल। दूसरी बात कि अगर ये कुंभ के मेले में आते हैं तो इनका हमारा इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। हो सकता है कि ये कोई बम ब्लास्ट करना आना चाह रहे हो सकता है कि किसी संत समाज को हानि देने आ चाह रहे हो सकता है कि उस चीज में जो हमारा कुंभ का महान, जो इतना बड़ा पर्व हमारा लगेगा, उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहे हो। तो ये आने ही नहीं चाहिए। चाहे आधार कार्ड बदल के आए, चाहे कपड़े बदल के आए, चाहे तिलक लगा कर आए, चाहे कलावा बांध के आए, क्योंकि इनकी कला है। लव जिहाद करने की कला है, थूक जिहाद करने की कला है, लैंड जिहाद करने की कला है। इनकी हर तरह की कला है। तो मैं योगी जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि इनकी सारी कलाओं पर पानी फेरते हुए कुंभ के मेले में किसी कीमत पर भी किसी भी विशेष समुदाय की दुकान, ना कोई रेड़ी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वहां पर अपने प्योर सनातनी कट्टर हिंदू होने चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ योगी जी से। अभी जो हालिया पिक्चर देख रही होंगी आप, चीजें, न्यूज सुन रही होंगी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उनको मारा गया, उस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज हिंदुओं की बहुत, क्या शब्द नहीं है मेरे पास, जो हिंदुओं की बेटियों के साथ, जो हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है ना, बहुत बुरी स्थिति आज। मैं वहां के, हमारे एक गुरु जी हैं, उनका नाम ये हमारे गुरु जी हैं, चिन्या करके नाम है इनका। ये सिर्फ एक गुरु धर्म के जो वहां पर जगा रहे हैं, और इनके लिए वो किसी वकील को खड़े नहीं होने दे रहे। तो ये ना सोचे भारत के लोग, ये ना सोचे ये बांग्लादेश की स्थिति है। बांग्लादेश की स्थिति, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब ये भी हो सकता है। आपने कश्मीर की स्थिति देखी होगी। वहां पर कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को, लोग पंडित कहते हैं, वो पंडित नहीं, पंडित भी हिंदू है, कैसे मार कर, कैसे अनाउंस करके मस्जिदों से उनको भगाया गया था। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने भारत के लोगों से, आज जो स्थिति तुम्हारे भाई बहनों की बांग्लादेश में हो रही है ना, एक संत के आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। यहाँ यति महाराज जी आवाज उठा रहे हैं, यहाँ हमने वो जो अपना भगेश्वर धाम सरकार आवाज उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, एक संत के करने से कुछ नहीं होता। आज इन संत के साथ कोई वकील नहीं इनको मिल रहा। तो मैं कहना चाहूंगी भारत के लोगों को, अभी भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली ना बेटा, तो जिंदगी में तुम्हारी आंखें नहीं खुल सकती। तुम सोच रहे हो कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर ये भी लोग सोचते थे कभी हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हुआ ना, बहन बेटियों की इज्जत लुटी ना, तो मैं यही कहना चाहती हिंदुओं से
कि वक्त रहते जाग जाओ, कहीं ये ना हो वक्त निकल जाए और बांग्लादेश की तरह तुम भी अपने हाथ पैर मलते रह जाओ, तो कुछ मिलेगा नहीं। अभी खास तौर पे अभी आपने एक दिन शौर्य जागरण यात्रा अभी हाल में आपने करवाया, बहुत सारे लोगों को तलवारें बांटी, त्रिशूल बांटे और आह्वान किया कि आपको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ये बांटना उचित है? हाँ बिल्कुल उचित है। देखिए आज हमारी बेटियां, आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को तो सब पता है कि बेटियां कहीं ना कहीं ब्रीफ केस में मिलती हैं, कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पर मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपकी बेटियों को पत्थरों से कुचला जाता है, कहीं ना कहीं आपकी बेटियां 35 टुकड़ों में कटती है श्रद्धा जैसी। तो मैं चाहती हूं कि बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार भाला सब चीज रखनी चाहिए। संतों का तो, हमारे तो आप कोई देवी देवता देख लो, हमारे भगवान कोई भी आप उठाकर देख लो कि आपको कभी भी किसी भगवान कोई खाली हाथ नहीं मिलेगा। हमारे में क्या कहा जाता है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम भाला किसी को मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। हम कहीं अपनी रक्षा के लिए त्रिशूल रखते हैं, तलवार रखते हैं, भाला रखते हैं अपनी रक्षा के लिए, ना कि हम किसी की बहन बेटी को या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो शौर्य यात्रा में 7,000 तलवारों का वितरित हुआ, 3,500 भाले वितरित हुए। तो ये होने चाहिए, हर हिंदू को करने चाहिए अपनी बहन बेटियों। मैं तो कहती हूँ सरकार से निवेदन करना चाहिए, जिनके घरों में बेटियां हैं उनके पिता को निवेदन करना चाहिए सरकार से कि मेरी बेटी को पिस्टल दो, मैं बेटी का बाप हूं, मेरी बेटी आत्मरक्षा के लिए अपने बैग में रखेगी। कल को कोई जिहादी आकर मेरी बेटी से कुछ गलत करना चाहे तो बेटी मेरी उसका वहीं पर काम तमाम कर दे। इसमें कोई आप इसको कोई हेट स्पीच नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई क्यों बता रही हूँ कि मैंने ब्रीफ केस में बेटियों को देखा है, मैंने रेलवे ट्रैक पर देखा है, मैंने पत्थरों से कुचली अपने, ये मैं आपको सिर्फ देख कर नहीं बता रही हूँ कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने ट्विटर पे देखा, नहीं, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपने उन बच्चियों को अपने हाथों से देखा है और पास जाकर देखा है कि जो उनकी स्थिति थी, ये रूह कांपती है। तो ये इनका तो देखो, इनके तो मदरसों में एक ही चीज सिखाई जाती है, लव जिहाद, के ब्राह्मण की बेटी का 5 लाख, शूद्र की बेटी का इतने लाख, पंजाबी की फंसाओगे तो इतने लाख। इनको तो मोटरसाइकिल सब कुछ मदरसों से दिया जाता है कि किसी ना किसी तरह से सनातन को खत्म करना। ये हमें कहते हैं काफिर। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल से, अगर अपने देश को बचाना, अपनी बहन बेटियों को बचाना, अपने देश की रक्षा करना काफिर है, तो हाँ मैं बहुत बड़ी काफिर हूं।